Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome again to my channel English Grammar Fun and a very warm welcome to my class. आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे किस तरह हम फिगरेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी फ्लॉरी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं और एक सीन को हम किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ख़ास तौर पे जो बच्चे बिगनर्स हैं, आज का लेक्चर उनके लिए बड़ा फ्रूटफुल है, क्योंकि मैं आपको हिंट बताऊंगा। ज़ेरे नज़र हमें दो तस्वीरें नज़र आ रही हैं, इनको हम एक्सप्लेन करेंगे तो इससे आपके स्पोकन में बेहतरी आएगी। आप इस्तेमाल कर सकते हैं फिगरेटिव लैंग्वेज का। फिगरेटिव लैंग्वेज क्या होती है? पोइट्स और शायर या जो मुसन्निफ़ीन हैं इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं लैंग्वेज के इफ़ेक्ट को इन्हांस करने के लिए। जैसे सिमिली होती है, हम कंपैरिजन करते हैं, एज और लाइक का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, उर्दू में इसको तशबीह कहते हैं, जबकि मेटाफर जो है इसको उर्दू में इस्तारा कहते हैं। और मेटाफर में कंपैरिजन होता है, लेकिन इसमें एज और लाइक का वर्ड यूज़ नहीं होता। पर्सोनिफिकेशन हो सकती है जब हम ह्यूमन क्वालिटीज़ जो हैं किसी इनएनिमेट चीज़ को देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो हम बीच वाली को स्टार्ट करते हैं, यानी जहाँ लोग नहा रहे हैं, खेल रहे हैं, खाना खा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप प्लेसेस को डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो आप देखें कि आपको क्या कुछ वहाँ सुनाई दे रहा है। क्या वहाँ आपको कुछ सुनाई दे रहा है? क्या आपको कुछ वहाँ दिखाई दे रहा है? क्या किसी चीज़ की स्मेल आ रही है, या आप उस चीज़ में कुछ चीज़ को फील कर रहे हैं? तो आपने इन चीज़ों के आंसर देने हैं, तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं। व्हाट कैन आई सी? मुझे क्या दिखाई दे सकता है। व्हाट कैन आई हेयर? क्या मुझे कोई शोर सुनाई दे रहा है। व्हाट कैन आई स्मेल? क्या मुझे किसी चीज़ की स्मेल आ रही है। व्हाट डू आई फील अबाउट दैट प्लेस? मैं उस जगह के बारे में क्या महसूस करता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम जो लेफ़्ट साइड पे बीच वाली तस्वीर है, पहले उसको देखते हैं। व्हाट कैन आई सी? लाइक टू बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल, देर आर सम people who are taking bath, two persons are on boat, some people are eating something, and there are some people who are standing beneath the tree। ये तो सिंपल डिस्क्रिप्शन थी। अब आप इसको फिगरेटिव लैंग्वेज में इस तरह से बता सकते हैं। द पीपल आर स्विमिंग लाइक फ़िश, लोग जो है मछली की तरह तैर रहे हैं। पीपल आर टॉकिंग लाइक एंकर्स, वो एंकर्स की तरह बातें कर रहे हैं। द टू पीपल आर प्लेइंग प्रोफेशनली लाइक, आपको रोनाल्डो का अगर पता हो, किसी का भी आप नाम लेके बता सकते हैं कि उसकी तरह वो फुटबॉल खेल रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ राइट साइड पे जो तस्वीर है, ये एक शॉपिंग मॉल की लग रही है। ओबियसली है, लेकिन लग रही मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि हम गेस कर रहे हैं। हमें क्या नज़र आ रहा है? देर आर लॉट ऑफ पीपल who are there to shop। आप क्या सुन सकते हैं? We can hear the sounds of bargain, of talking with one another। What can I smell? There can be smell or aroma of many spices, fish, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। What do I feel about that place? तो ये प्लेस जो है काफ़ी क्राउडेड लग रहा है। यहाँ आपको अगर ये नीट क्लीन नज़र आ रहा है तो आप उसके बारे में जो भी आपको समझ आ रहा है कोशिश करें छोटे छोटे सेंटेंसेस में उसको एक्सप्लेन कर सकें। तो फिगरेटिव लैंग्वेज में हम इस तरह से कह सकते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल गैदर्ड ओवर देयर लाइक बीज, जैसे मक्खियाँ, जो शहद की मक्खियाँ एक झुंड की शक्ल में होती हैं, तो लाइक स्वाम्स कह सकते हैं। तो जो हशरात या इंसेक्ट्स के ग्रुप को हम स्वाम्स कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं द एल्डरली पीपल आर वॉकिंग लाइक स्नेल, वो बड़ा स्लो चल रहे हैं। तो अगर कोई जल्दी से शॉपिंग कर रहा है तो लाइक लेपर्ड कह सकते हैं। तो इस तरह से हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में फिगरेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करके अपनी लैंग्वेज में प्रोफिशेंसी हासिल कर सकते हैं, लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एक बच्चा जो अपनी वालदा का हाथ पकड़े हुए है, वन बेबी इज़ होल्डिंग हर मदर्स हैंड, तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी वालदा जो है वो काफ़ी बल्कि दिखाई दे रही हैं। तो आप उसको एज और लाइक का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। शी इज़ लाइक प्लम, को वो हमें कद्दू की तरह दिखाई दे रही है। तो जैसे भी कंपैरिजन कर सकते हैं, एक अगर आपको हाइट बड़ी दिखाई दे रही है तो हम कह सकते हैं शी इज़ जिराफ, या शी इज़ लाइक जिराफ, कि उसकी हाइट जो है वो काफ़ी लंबी है। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। हर बच्चे की अपनी इमेजिनेशन है, तो आप अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंगली जो दिखाई दे रहा है रियलिस्टिकली उसको बयान करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें। इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।